Now, हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया? कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे। सो देखिए, हाउ इज फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया? Now, enough food is available for all. Food security is ensured in India only. भारत में खाद्य सुरक्षा तभी होगी यदि फूड सिक्योरिटी, ये पैसिव वॉइस में है, इज इंश्योर्ड, ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया है। फूड सिक्योरिटी, एक है कि गवर्नमेंट इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये पैसिव वॉइस में। फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड, या ये भी देख लो, इसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है वर्ब की, तो इज इंश्योर्ड इन इंडिया। तभी इंडिया में फूड सिक्योरिटी होगी इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल। अगर सबके लिए खाना होगा तो फिर किसी को कुछ ऐसा दौड़ने भागने की या पैनिक होने की जरूरत ही नहीं होगी। इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन्स, इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्सन्स। Second, there is no barrier on access. Second है, all persons have capacity to buy food. See, पहले ऐसा होता था कि जो गरीब लोग होते थे वो, सुनो, जो गरीब लोग होते थे वो जौ की रोटी खाते थे, और एक होता है कि गेहूं की रोटी अमीर खाते थे। अगर कोई चोरी छुप के खा लेता था ना, अभी सब लोग गेहूं की खाते हो, लेकिन पहले कोई अगर चोरी छुप के गेहूं की खा लेता था तो उसको सजा होती थी। तो इसमें ये खाएगा, ये खाएगा, राजा डिसाइड करता था ये नहीं खा सकोगे तुम, ऐसा होता था, तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा अब नहीं, अब सभी गेहूं की रोटी खाते हैं। कौन जौ की खाता है? जौ यानी चोकर की रोटी, उसी का जो चोकर निकलता है, हम लोग छान के जो फेंक देते ना, उसी की रोटी गरीब खाते थे। तो इस पर्याप्त खाना हो। दूसरी चीज क्या बताओ? एवरीबडी हैज इनफ मनी टू परचेज फूड एंड देयर इज नो फूड बैरियर। जैसे मैं बता रहा हूं ना, जौ चोट, उसको कहते हैं फूड बैरियर। देयर इज नो फूड बैरियर, देयर इज नो बैरियर on excess of food. Noel, how food security is ensured in India? इधर देखो, हाँ बोलो। Food security is ensured in India. There is no food barrier to access of food. तुम देख ही नहीं रही थी शुरू से आखिर तक, बोलो। If enough food is present in India, if people have enough money to buy food, and if there is no barrier in buying food on access of ठीक है। चलो, which are the people more prone to food insecurity? आंसर दीजिए नोएल। which are the people, ऐसे कौन से लोग हैं जो फूड इनसिक्योर हैं? Petty self-employed. हाँ, beggars. हाँ, 5 लोग हैं, 5 बताओ चीजें, कल लिखाए थे। नमन, ST/SCs. हाँ, OBC,
Now, which are the people more prone to food insecurity? यानी कौन इसके चपेट में आ सकते हैं? Who can be, ठीक है ना, affected. Prone का मतलब इसके द्वारा प्रभावित है. So SC, ST and some sections of OBC, सभी नहीं, SC, ST and some sections of OBC, self-employed person जो कुछ होते हैं, ठीक है, ये सब हो सकते हैं. और having no or very less land and person, हाँ, and landless भी लिख सकते हो, landless laborers. इसके अलावा प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स. प्रेग्नेंट जो होगी ना, प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर का क्या मतलब है नोएल? बोलो. नहीं, नर्सिंग मदर जिनके बच्चे छोटे होते हैं. जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ नर्स थी 2-3 साल तक, वो तुम्हारी नर्सिंग करती थी. नर्सिंग का मतलब देखभाल होता है. प्रेग्नेंट लेडी भी फूड इनसिक्योर हो सकती है. अगर उसने माल न्यूट्रिशन किया तो बच्चा फिर कुपोषण का शिकार हो जाएगा. तो प्रेग्नेंट लेडी को बहुत अच्छे से खाना दिया जाना चाहिए. और नर्सिंग मदर भी अगर गलत खाएगी तो क्या उसके बच्चे को फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है कि नहीं? बच्चा तो ब्रेस्ट फीडिंग करता है ना. माँ बीमार हुई तो पहले बच्चे को जुकाम होगा. प्रेग्नेंट ये जो जिसके छोटा बच्चा होता है वो कुल्फी नहीं खाती है माँ कि बच्चे को कुल्फी लग जाएगी. पूछती तुम्हें तो बेटा कुल्फी नहीं लगी तो नहीं लगी. तो प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स भी अफेक्टेड हो सकती हैं. एंड चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5, उनको बहुत अच्छा खाना चाहिए. एंड रोटी देके तो फिर पूरा नींव खराब हो जाएगी ना. उनको सरल एग दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है कि नहीं. एंड चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years, ये सारे भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं. ओके. एंड बेगर्स हो सकते हैं. और कौन से बताया, क्या बताया? बेगर्स ना, यही चीज है ना. बेगर्स लिखना हो तो लिख लो. लैंडलेस लेबर्स एंड बेगर्स. Ill-paid employees एंड सेल्फ employed एम्प्लॉयड पीपल, ये सारे लोग. Which state are more food insecure? देविका. यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल. ये सारे बता दिए. Which states are more food insecure in India? यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा होगा ये स्पेलिंग है. उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश. Yes, sir. सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश लिखा है क्या? Some part of Madhya Pradesh. Do you believe that green revolution has made India self-sufficient in food grains? सुहाना, क्या तुम ऐसा मानती हो कि भारत को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है इस हरित क्रांति ने? बताओ. यस से क्या होगा बताओ. When green revolution happened, after that the production of the cropping of rice and wheat has increased in vast numbers. Do you believe
believe that green revolution has made India self-sufficient in food grain. Now, so green revolution has played a significant role in making India self-sufficient. क्या त्रिशु आप मुझे करेक्ट बता सकती हो कि किसके द्वारा लाएंगे और कब लाएंगे? स्वामीनाथन। हाँ, कब बताओ? 1944। जैसे इन्होंने स्वामीनाथन बताया, इनके इनिशियल्स बताओ स्वामीनाथन के। बोलो। MS MA ना? MS है, ठीक है। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन केम लिखा करो, हरित क्रांति भारत में आई, है ना? ग्रीन रिवॉल्यूशन या फिर लाई गई तो इज बॉट बाई, कैसी वॉइस में, बॉट बाई MA स्वामीनाथन इन 1966-67। ग्रीन रिवॉल्यूशन से तुम क्या समझती हो? क्रांति। रिवॉल्यूशन रिवॉल्वर से बना जो घूम जाए, तो बिल्कुल 180 डिग्री कोई चीज पलट जाए तो उसको कहते हैं क्रांति। ये रिवॉल्वर वर्ड ज्यादा अच्छा है। रिवॉल्व जानते हो, जैसे कोई चीज घूमती हो तो अलग से दूसरा फेस सामने आ जाए तो उसी को क्रांति कहते हैं। समझ आएगा कि नहीं? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज, सेंटेंस पूरा करो सुहाना, इज ब्रॉट, हाँ ठीक है, was brought by MA Swaminathan, sorry, MS Swaminathan in 1966 and 67। ठीक है, अब देखिए सो it made Indian farmers to cultivate wheat and rice using, बोलो, बहुत अच्छा, cultivate wheat and rice crop using high yielding variety seeds। इसकी वजह से लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करने लगे। ठीक है, सो प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड मल्टीफोल्ड, कई गुना बढ़ गया। ठीक है, दिस रिजल्टेड increase in production of staple food। staple food यही तो है, production of staple food, multi food। अच्छा, और इसमें क्या किया गया? ठीक है, ये improved irrigation facilities, chemical fertilizers, pesticides were the other features of green revolution which has made the loss due to food grains very less। ये भी चीज हुआ। और दूसरी चीज एग्रोनॉमिक, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक फीचर्स भी तो जोड़ोगे, मोटे मोटे दाने गेहूं के, ऐसा नहीं हुआ उसमें हीरा ज्यादा चोकर का अंदर जो होता है दाने के गेहूं के अंदर, वो हीरा कहलाता है। बोलो, ड्वार्फनेस क्या होती है? ड्वार्फनेस वो डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर है।
डॉफ, हाँ वो सब तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, हम ये तो कह सकते कि डॉफ है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस डिजायर्ड ये चीज है। क्या चीज बताई गई कि इम्प्रूव्ड, सही कह रही हो, इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स, है ना, इरिगेशन टेक्निक, और इसके अलावा केमिकल, हमने बहुत सारे रशिया से, हमारे यहाँ सारा फर्टिलाइजर रशिया से आता है, केमिकल बहुत थोड़ा ही हम बना पाते हैं, कभी देखना तो हमारा 80% रशिया देता है केमिकल फर्टिलाइजर। और तीसरी चीज क्या है, एंड नहीं एक और चीज लाया था ना, आज संडे हो सकता है, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, ठीक है, ऑल्सो हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर एकड़ एरिया, मतलब 1 एकड़ में ज्यादा उगा सकते हैं। A section of people in India are still without food, ठीक है, हाँ तो शु बताओ इसका आंसर। बोलो, बात करने में तुमको बहुत अच्छा लगता है। सर ये एक वो बता रही थी, पॉइंट बता, हाँ बोलो बोलो बोलो, तो उधर क्यों बता रही हो, उसको बता रही थी बता। ओवरफ्लोइंग। लेट द क्लास बी एक्नॉलेज्ड बाय योर लाइट, बता। ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक, ठीक है वो सब ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये सब लाया गया उसकी वजह से हो गया, है ना। पूरा सेंटेंस बोलो तो मुझे समझ में आए, ओवरफ्लोइंग सीधा रिलेट तो करो इससे। सर ओवरफ्लोइंग बफर स्टॉक, द मिनिमम बफर नॉर्म्स for FCI are 21.4 million tons, but due to the success of green revolution, the stock is much more than the minimum norms. अच्छा, सो ये लिख सकते हो, इससे क्या रिलेट सही है, तो बफर स्टॉक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज्ड, सही बता नहीं है ना, तो ड्यू टू दिस बफर स्टॉक ऑफ ये फूड ग्रेन्स इन इंडिया, हमको बताया करो, वो तुम्हारे नॉलेज की कीमत नहीं समझती है। उसको मालूम नहीं है कि त्रिशु लोकेशु किंचन, तीनों लोकों में इसके जैसा कोई नहीं। चलो अब देखिए, a section of people in India are still without food. Explain Utkarsh. A section of people in India are still without food. बोलो। So because they cannot afford the food. They don't have the knowledge. They don't have Knowledge. ये कोई मतलब नहीं। बोलो। They don't have enough income to buy food. अभिषेक बोलिए। चलो हाँ बोलो। So disaster से affected a movie. ठीक है। So section of people in India are still without food because of very low income and inability। एक सुहाना की बात तो सही हो गई कि
a section of people in India have very low income. So have no capacity to buy food. ठीक है? So cannot afford food. Cannot, देखो या तो afford नहीं कर पाते हैं food on daily basis. डेली बेसिस पे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और दे हैव इनकम्प्लीट डाइट, कैन नॉट अफोर्ड है ना, और दे हैव, या तो फिर पूरा पोषण नहीं लेते, रोटी नमक खा के सो जाते हैं, इन कंप्लीट डाइट। अगली चीज, इन villages, rural area, there is, एक होती है सीजनल हंगरनेस, मतलब ऐसा भी तो होता है ना, एक होता है क्रॉनिकल पॉवर्टी और एक सीजनल पॉवर्टी होती है। सो ड्यू टू सीजनल पॉवर्टी, उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज seasonal employment. So these people suffer by seasonal hunger. ठीक है, नेक्स्ट इज इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में कैजुअल लेबर, जो ऐसे डेली बेसिस पर लिए जाते हैं ना, मैंने बताया था ना कि घर का काम कराना हो, सो कैजुअल लेबर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, do not get job on daily basis और very less paid, ये भी हो सकता है, और are less paid, ठीक है। This may result, ये कोई सीजनल नहीं है, ये कहा जा सकता है उनको मिला नहीं मिला, so this comes in category of chronic hunger. This comes in, मतलब उन्हें कभी जीवन में उन्होंने दूध ही नहीं पिया, क्रॉनिक हंगर। वैसे अमन का चेहरा देखा है कैसा है, ऐसा लगता है कभी दूध ही नहीं पिया उन्हें, या पता नहीं पिया ही होगा, जूस दूध सब पिया हो। कैजुअल लेबर, ऐसा समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस टू द सप्लाई ऑफ फूड व्हेन देयर इज डिजास्टर और ए कैलेमिटी। अस्मिता, अगर जब डिजास्टर और कैलेमिटी होगी तो व्हाट हैपेंस टू द सप्लाई। When there is a disaster, the production of food grains will be decreased on the affected area, so this creates shortage of food. यही होगा, Shortage of food, then price go up. सही, यही आंसर होगा। एंड द फूड इज नाउ आउट ऑफ रीच टू पुअर पीपल, उनके हाथों से दूर हो जाए, यही पूरा आंसर बताया। चलो लिखो, व्हाट हैपेंस टू सप्लाई ऑफ फूड। When there is disaster, देखो इन दोनों में कोई आप लोग बताओ, मुझे तो पता नहीं चलता है। नेचुरल कैलेमिटी तो प्राकृतिक आपदा होती है, डिजास्टर का क्या मतलब होता है?
क्या वो भी भूकंप अलग अलग चीजें की एक ही है? एक ही होता है। ठीक है, डिजास्टर और कैलेमिटी। नाउ अच्छा आंसर बताया है इन्होंने। लेट अस सी, व्हेन देयर इज डिजास्टर और कैलेमिटी इन सच केसेस क्या होगा बताओ? ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस। टोटल सर ये पॉइंट हो सकता है क्या, ड्यू टू स्टोरेज शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइस राइज अप? ड्यू टू स्टोरेज मतलब ब्लैक मार्केट, ड्यू टू शॉर्टेज। हाँ तो ये तो इसी में ही वो बता दिया ना उन्होंने कि प्राइस बढ़ेगा, पूरी बात बताई कि शॉर्टेज होगी तो फिर प्राइस बढ़ेगा एंड इट विल बी आउट ऑफ रीच टू कॉमन पीपल और द बीपीएल। सो टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन क्या होगा? डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाएगा। फिर इट क्रिएट्स ए शॉर्टेज ऑफ फूड, in affected area, affected area में शॉर्टेज हो जाएगी। फिर क्या होगा? ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइस राइजेस, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड, एंड सम पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू बाई फूड। मान लो नोएल ने खरीद लिया, त्रिशु नहीं खरीद पाई, तो ये ब्रेड जाम दिखा दिखा के खाएगी, है ना? और ये त्रिशु भाई देखो इसको जैम मिल रहा है। नो, अब देखिए, इफ डिजास्टर कैलेमिटी हैपेंस इन ए वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड, इट मे कॉज ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन चाइना में आया भी है जिसमें 3 करोड़ लोग मारे गए। इफ डिजास्टर और कैलेमिटी एक्सटेंड्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन अकर्स। ऐसा होगा कि नहीं? इफ डिजास्टर प्रिवेल्स, बना रहता है, प्रिवेल्स, ठीक है, या परसिस्ट लिख लो, तुम्हें जो ठीक लगे, परसिस्ट फॉर लॉन्गर। जैसे कहते हैं नहीं, अल्टीमेटली ट्रुथ प्रिवेल्स, अंत में सत्य ही जीतेगा, सत्य ही रहेगा। प्रिवेल का मतलब वॉट एवर लास्ट एट फाइनल स्टेज। तो क्या होगा? फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। उत्तर जो सेंटेंस पूरा करो। Then the shortage of food grain will be there. और वो तो शुरू में ही हो गई। And it will lead to hunger. It will lead starvation and death. इसका सीधे वो आदमी मर जाएगा। Longer period of time. Then shortage of food grain occurs. जब बंगाल में 3 लाख लोग मारे गए थे, तो यहाँ लॉर्ड कुर्जन उस समय उससे पूछा गया कि तुम लोग वहां पर जो है गेहूं के ब्रेड और शराब पी रहे हो, बंगाल में इतने लोग मारे जा रहे हैं, तो उसने कहा वहां के लोग पेस्ट हैं, वो मरने के लिए ही बने। इसका ये पता। सो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन अकर्स विच लीड्स स्टारवेशन। इससे स्टारवेशन हो जाएगा एंड मे रिजल्ट इन डेथ, इन डेथ्स। यहां तक कि 1920 में जब प्लेग की महामारी फैली थी, क्यों तुम
जैसे वहां पर भी चूहे हुए खाते थे चाइनीज लोग, तो उससे उनमें प्लेग फैल गया। तो वो जो चूहे थे, ठीक है ना, वो स्टीमर से भर भर के अनाज चाइना से जाते थे यूरोपियन कंट्रीज में। तो उसमें जो लोग बैठे थे उनको प्लेग हो गया था, और उसमें 120 जो सेलर था ना, नाविक मेन कैप्टन, वो सारे लोग यूरोप जाते जाते, नाविक कैप्टन सबसे लास्ट पे मरा, लेकिन उसने जो यूरोप में जहाज टिका दिया, जहाज टिका, फिर भी वो भी मर गया। तो फिर लोगों को में लूट लगी कि अरे अनाज आगे सब मरे हैं, लेकिन अनाज तो चाहिए। तो यूरोपियन कंट्रीज ने वो अनाज खाया। 1920 की बात है। इसलिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कोरोना 2020 में आया था। तो हर 100 साल